दोस्तों प्लास्टर करवा रहे हो तो ये वीडियो देख लेना कि चेक कैसे करना है उसको। अगर फ्रेशर हो या सिविल इंजीनियर हो या प्लास्टर घर पे करवा रहे हो तो चेकिंग की आज 20 से 30 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और बेसिक बताऊँगा क्योंकि हम प्लास्टर करते हैं किसके लिए हैं कि क्रैक नहीं आए दीवारों में और डैम्प प्रूफ कोर्स रहे, मतलब एक डीपीसी टाइप हो जाए कि डैम्पनेस ना दिखे मतलब दीवारों में, इसलिए हम प्लास्टर करवाते हैं। तो आज की वीडियो में आप सब चीज़ें सीखने वाले हो। काफ़ी वीडियोस देखी होंगी चेकलिस्ट पे, लेकिन ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। देखो प्लास्टर की जो रेशो है आप सबको पता है 1:2, मतलब 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6। ये 5 किस्म की रेशो हम प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें देखने वाली चीज़ है कि जो अंदर का प्लास्टर रहता है, अंदर में जो आपको प्लास्टर करना है वो 1:4 रेशो का या 1:6 का माल आपको बनाना है, और जो बाहर का प्लास्टर आप करोगे 1:5 का माल आपको बनाना है। और अगर हम बात करें, देखो जो आपको सैंड यूज़ करनी है, बेसिक मैं पहले बता देता हूँ फिर चेकलिस्ट आगे यूज़ करते हैं हम। जो आपको सैंड यूज़ करनी है वो आपको यूज़ करनी है जिसमें सिल्ट कंटेंट जो होता है 7% से कम हो। उससे ज़्यादा होगा तो आपको उसको धो लेना है या वो मिक्स कर लेनी है दूसरी सैंड के साथ, या दूसरी सैंड ले आओ उसको वापस करवा के। फिर हम बात करें 3-4 किस्म के जो प्लास्टर किए जाते हैं, स्मूथ कास्ट फिनिश हो गए, टेक्सचर हो गए या पेबल हो गया, ये टाइप्स मोस्टली इंडिया में यूज़ की जाती है। अब आते हैं हम कि हमें जो प्लास्टर करना है उससे पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले तो जो जिस पे प्लास्टर करने वाले हैं, मैसनरी जो हमारी है, ब्रिक वर्क है, वो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 3 से 4 दिन हो गए होने चाहिए, उसकी प्रॉपर से तराई हो जानी चाहिए, मतलब क्यूरिंग उसकी कर ली होनी चाहिए, फिर हमें उसका प्लास्टर यूज़ करना है। ये नहीं हो कि आधा ब्रिक वर्क चल रहा है और उसी दीवार पे आप प्लास्टर कर रहे हो, वो ख़राब, सबसे ख़राब प्रोसेस वही है। और एक जगह हम विज़िट पे थे, वहाँ क्या किया था, कोई 3 मीटर तक मतलब हाइट थोड़ी ज़्यादा थी उसकी, 4 मीटर थी दीवार की, 3 मीटर तक ब्रिक वर्क हो गया था और नीचे प्लास्टर का काम शुरू कर दिया था। वो बहुत ख़राब चीज़ है, एक तो अलाइनमेंट नहीं होती और वो प्रोसेस सही नहीं है। अगली चीज़ होती है जो आपने जो कंक्रीट है, मतलब कई जगह बीम होगा, कई जगह कॉलम होगा, तो उसमें क्या करना है, आपको हाकिंग कर लेनी है। हाकिंग क्या होता है, टाँचा मारा जाता है, मतलब जो सरफेस होता है कंक्रीट का उसको रफ़ किया जाता है कि जब आप उस पर प्लास्टर करोगे वो अच्छे से चिपक जाए। और हाकिंग का प्रोसेस क्या होता है कि आपको जहाँ जो कंक्रीट का सरफेस है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है उसमें कम से कम 500 आपको निशान कर रहे हैं, वो हाकिंग करनी है कि जो प्लास्टर आप जब करो अच्छे से प्लास्टर चिपक जाए। और जो आपका ब्रिक वर्क और कंक्रीट का सरफेस होता है उस पर चिकन मैश लगानी है, चिकन मैश जो मुर्गा जाली जैसे बोलते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि कौन से चिकन मैश यूज़ करनी है, तो आपको करनी है जिसमें 12 mm का होल नहीं होता वैसे आपको यूज़ करनी है, और 24 गॉज आप बोल लो, वो आपको यूज़ करनी है। और उसको अच्छे से कटिंग करनी है कि आपकी 75 mm 3 इंच कंक्रीट पे चढ़े और 3 इंच आपकी ब्रिक वर्क पे चढ़े। फिर उसको आपको जो नेलिंग करनी है उसको मतलब उसको दीवार के साथ चिपकाना तो है। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि उसको जो नेल है, कील है, वो दूर दूर लगाते हैं। उससे क्या होता है, बकलिंग हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाती है, और उससे जहां हमें उससे यूज़ करने वाले थे क्रैक से बचने के लिए, और वही क्रैक आ जाते हैं। तो आपको जो क्या करना है, जब नेल उसको यूज़ करना है, कील उसको लगाना है, तो आपको अप्रॉक्स 9 से 10 इंच पे एक एक कील लगाते जाना है और प्रॉपर से उसको फिक्स कर देना है कि उसमें बकलिंग ना हो। फिर आपको चेक करना है कि जो वायरिंग का प्रोसेस था, मतलब जो आपने कंडक्ट पाइप्स डालनी हैं आपके पंखे के लिए या आपके स्विचेस के लिए, वो डाल दी गई है कि नहीं। और अगर यहाँ पे देखो जहाँ फ़ैन की ओपनिंग होती है वहाँ पे आपको प्रॉपर पूरा बना के रखना है, ओपनिंग रखनी है। जो फ़ैन के बॉक्स हैं, जहाँ स्विचेस के बॉक्स हैं, उनको प्रॉपर से पहले ही फिक्स कर लेना है प्लास्टर के मार्जिन के साथ, ठीक है। और प्लास्टर के मार्जिन के साथ कैसे फिक्स करोगे, वहाँ क्या किया जाता है, ठैया मारा जाता है, मतलब प्लम बॉब की हेल्प से चेक किया जाता है पहले, फिर पूरा ठैया मारा जाता है। इस पर प्रोसेस होता है, एक वीडियो थी इस पर, आपने देखी होगी शायद वो। तो पूरा लाइन डोरी करके वो राइट एंगल करके ठैया मारा जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कितने mm हमें, अगर पूरा वर्टिकल अलाइनमेंट रखनी है तो कितने mm प्लास्टर चढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, जो फ़ैन के बॉक्सेस होते हैं उनको फिक्स कर लो। और फिर जो कंडक्ट पाइप्स हैं उनको फिक्स कर लो। अगर 2 से 3 पाइप्स एक जगह आ रही हैं तो उनको प्रॉपर से एक अच्छा कंक्रीट का माल 1:2 का माल बना के उनको थोड़ी जगह बीच में गैप रख के फिक्स करके ऊपर उसके क्या करो, चिकन मैश लगा के
उसको प्रॉपर से पहले लेवल कर दो, ब्रिक वर्क के सरफेस तक उसको लेवल कर दो, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर करना होता है। जो फैन के बॉक्स हैं उनको भी पहले फिक्स कर लो पूरा, फिर चिकन मैश लगा लो, फिर जो फैन की रॉड है उसको ओपन रखो। ये सब चीज़ें आपको प्लास्टर से पहले कर लेनी। जैसे ये काम हो जाता है, मार्किंग हो गई, वायरिंग का देख लिया, फिर आपको और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप मार्किंग वगैरह कर रहे हो, जो थिकनेस होती है वो कम से कम आपको रखनी है। मैं बोलूँगा 8 से 10 mm से ज़्यादा प्लास्टर नहीं चढ़ेगा तो बहुत अच्छे क्रैक्स आपके घर में नहीं आएंगे। अगर जितना मोटा प्लास्टर आप चढ़ाओगे उतने क्रैक्स आने के चांसेस और पपड़ी बन के निकलने के चांसेस हो जाते हैं। और मैं कहूँगा सीलिंग पे तो आपको 6 से 7 mm का प्लास्टर ही चिपकाना है, तो आपकी पपड़ी बनेगी नहीं कभी। ये प्रोसेस जब हो जाता है उसके बाद आपका काम आता है सरफेस को वेट करना। मतलब आपका जिस कमरे में, जिस रूम में जहाँ प्लास्टर होने वाला है इंटरनल में, वहाँ पानी मार लीजिए पहले। कोई 1-2 घंटा पहले पानी मार के उसको रख दीजिए। जब वो पानी सूख जाता है फिर आपको मारना है नीरू। नीरू क्या हो गया, सीमेंट पेस्ट बनाई जाती है जो मार्केट से मिलती है, खुद भी बना लो, 1 का रेशो बना के वो नीरू मारा आपने। और नीरू के बाद आपको क्या करना है, प्लास्टर शुरू कर देना है। जैसे प्लास्टर शुरू करोगे उसके लिए मोटार जो आपको बनानी है, एक तो रेशो बराबर रखनी है। जैसे इंटरनल में हमने बात की थी 1:6 का रेशो बनाओ या 1:4 का रेशो बनाओ, जो भी रेशो बनाओ आपको थोड़ा सा माल बनाना है और 30 मिनट के अंदर वो कंज्यूम कर लेना है। और जो प्लास्टर आप कर रहे हो जो नीचे गिर रहा है, मतलब जो प्लास्टर नीचे गिर रहा है, लोग क्या करते हैं उसी में डाल के उसको बना नहीं, वो जो नीचे प्लास्टर गिर रहा है उसको लाइए, उसको अलग रखिए और थोड़ा सीमेंट उसमें डाल के मिक्स करके फिर उसको यूज़ करना है। और इतना भी सीमेंट नहीं डालना है कि वो हार्ड माल बन जाए और उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप सैंड यूज़ करोगे, जैसे मैंने पहले बताया, 7% से कम सिल्ट कंटेंट उसमें होना चाहिए। इसका भी टेस्ट होता है, इस पर भी वीडियो पहले डाल चुका हूँ। और जहाँ पे हम बात करते हैं कि डबल कोट हमारा प्लास्टर का आता है, तो डबल कोट में आपको क्या करना है, जो पहला कोट आपका रहेगा वो आप रखिए 10 से 12 mm का कोट आपका रहेगा। 10 से 12 mm का कोट जो हो गया उसको आपको 2 दिन तक क्यूरिंग करनी है। उसकी तराई कर लो, भले उसको थोड़ा रफ कर दीजिए, झाड़ू मार लीजिए या दंदी मार लीजिए, थोड़ा रफ कर लीजिए, 2 दिन क्यूरिंग करिए और उसके बाद प्लास्टर कर लिए। और 2 दिन मतलब 5 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका सेकंड कोट के लिए। अगर 5 दिन से पुराना हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो प्रॉपर बॉन्ड नहीं पकड़ेगा दूसरा कोट। तो आपको 5 दिन से पहले ही सेकंड कोट चढ़ाना है और 2 दिन की क्यूरिंग उसको करनी है। जैसे ही दूसरा कोट चढ़ता है तो आपको प्लास्टर की 15 दिन तक तराई करनी है, मतलब 15 दिन तक उसको प्रॉपर से पानी पिलाना है। और पानी पिलाने के लिए आपको तो देखो याद नहीं रहेगा ये प्लास्टर, क्योंकि आधा आज हो रहा है आधा कल हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डेट लिख के रख लेनी है प्लास्टर पे कि आज इसका प्लास्टर हुआ है तो 15 दिन तक हमें इसकी क्यूरिंग करनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी होती है, तो जॉइंट्स होते हैं, 2 दीवारें जहाँ मिल रही हैं या छत और दीवार मिल रही है, वहाँ पर हम एक्सपेंशन जॉइंट रखते हैं, एक ग्रूव डालते हैं। तो वो ग्रूव भी आपको रखना है। उससे क्या होगा, क्रैक्स के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ जॉइंट्स होते हैं स्लैब और दीवार के, या दीवार 2 दीवारों के, वहाँ पे क्रैक्स आते हैं। तो अगर आपने वहाँ ग्रूव रखा होगा तो वहाँ क्रैक्स नहीं आएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर ग्रूव अच्छा नहीं दिखता है ऐसे पर, तो ग्रूव रख के वहाँ पे सिलिकॉन फिलअप कर लीजिए या विटामिन फिलअप कर लीजिए, तो कुछ वहाँ नहीं होगा। तो जो ग्रूव आप रखोगे 25 mm चौड़ा रखो और 12 mm थिक रख दो। अगर उससे इतना बड़ा नहीं रखना तो छोटा भी आप रख सकते हो, कोई 18 mm वाइड और 10 mm डेप्थ उसकी रख सकते हो। मेन चीज़ जो चेक करनी होती है आपको, जो डोर और विंडो के जैम्स होते हैं, मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं, उनकी धार आपको चेक करनी है। और प्रॉपर आपको क्या करना है, उसकी साइज़ चेक करना है, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है जब मार्बल लगता है या आपको विंडो फिक्स होती है, क्योंकि जो बाहर से पूरा बना बनाया फिक्स आता है तो वहाँ फिटिंग नहीं हो पाती है। तो आपको पहले वो चेक कर लेनी है कि प्रॉपर प्लास्टर के दौरान मार्जिन रखा है नहीं रखा है, वो आपको चीज़ चेक कर लेनी है, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाती है। जो लेवल होते हैं जैम के सिल लेवल, वो सिल लेवल भी आपको फ्लोरिंग के हिसाब से चेक कर लेना है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप चेक करोगे। तो इसमें मैंने 20 से 30 चीज़ें आपको बताई। इस पे और काफ़ी सारी वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो 3 से 4 वीडियोस आपको और मिल जाएंगे, उसमें अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें सुनी आपने, तो वो जाके भी देखिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।